नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। सीएम नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है आशा और ममता कार्यकर्ताओं के लिए। देखिए, बड़ी सौगात इनको दी गई है नीतीश सरकार के द्वारा। आपको बताते चलें, ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय राशि में वृद्धि की गई है, बढ़ोतरी की गई है। आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपए की बजाय 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं ममता कार्यकर्ताओं को देखिए 300 रुपए की बजाय अब 600 रुपए प्रति प्रसव की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो सीएम नीतीश ने दरअसल एक्स पर लिखा है कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में आशा तथा ममता कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसे ही ध्यान में रखते हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के अहम योगदान को सम्मान देते हुए उनकी मानदेय राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इससे उनका मनोबल और बढ़ेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। तो देखिए, महिलाओं के लिए काफी कुछ सीएम नीतीश ने किया है जब से वो सत्ता में है, और ऐसे में उन्होंने क्या कुछ महिलाओं को अब तक दिया है ये भी टीवी स्क्रीन पर देखिए चल रहा है, वो आप देख सकते हैं। जीविका दीदियों के उन्होंने क्या कुछ किया है, और महिलाओं के नौकरियों में आरक्षण हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में उनको बढ़ावा देने का काम हो, नीतीश सरकार ने बखूबी किया है। और ऐसे में देखिए, आपको बताते चलें क्या कुछ किया है नीतीश कुमार ने। देखिए, यहाँ पर वर्किंग महिलाओं को ऑफिस के पास किराए पर घर भी मिलने की बात कही गई है। और देखिए, सभी पंचायतों में सरकार विवाह भवन का जिम्मा महिलाओं के पास दिया गया है। तो महिलाओं को सीएम नीतीश ने क्या कुछ दिया है वो आपको बता रहे हैं। और ऐसे में देखिए, महिलाओं के लिए कई शहरों में पिंक बस का तोहफा भी नीतीश सरकार ने दिया है। इसके अलावा ये भी देखिए कि स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल योजना भी नीतीश सरकार लेकर के आई, और सारे फील्ड में महिलाओं के लिए अच्छे कदम उठाए गए। मैट्रिक पास करने पर छात्राओं के लिए 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और देखिए, स्नातक पास करने पर छात्राओं के लिए 50,000 की प्रोत्साहन राशि है। तो आप देखिए कि महिलाएं आगे बढ़े, इसके लिए ये सब कुछ सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि लड़कियां पढ़ पाए, नौकरी ले पाए, और नौकरियों में इसी वजह से आरक्षण जो है नीतीश सरकार ने देना शुरू किया ताकि नौकरी महिलाओं को आसानी से मिल पाए। नौकरी की सीधी भर्ती में 35% डोमिसाइल भी महिलाओं को दे दी गई है। अब देखिए, निकाय चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है। तो ये भी एक अच्छी खबर है, और दरअसल ये जो है नीतीश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस सिपाही भर्ती में 50% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया जाता है। बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार है, और बेटियां जो है सर ऊंचा करके जी सके, इसके लिए ये सब की जाती है। विधवा महिलाओं को 400 की जगह अब 1100 पेंशन जो है मिलने की भी बात की गई थी। तो ऐसे में देखिए, नीतीश सरकार ने काफी कुछ महिलाओं के लिए किया है, और वो सारे कदम जो है काफी ज्यादा सराहनीय है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग खबरों में आगे। सुपौल से जेडीयू सांसद और लोकसभा में संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामत ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं की मानदेय राशि बढ़ाने पर यह कहा कि सभी लोग इससे काफी खुश हैं। जनता ने निर्णय कर लिया है जनता ने कि 2025 में 225। नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। अब देखिए, 3 गुना आशा वर्कर्स का मानदेय हो गया है। नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी जोर दिए हुए हैं शुरू से लेके अभी तक। और ममता दीदी का, आशा बहनों का, उनका पहले 1,000 मानदेय था, उसका मानदेय को 3,000 बढ़ा करके 92,000 आशा बहनों को उन्होंने यह लाभ देने का काम किया है। उसी तरह ममता दीदी का प्रत्येक प्रसव के लिए 300 रुपया था, उसको उन्होंने 600 रुपया करने का, प्रति प्रसव करने का काम किया है। इससे स्वास्थ्य विभाग में उन लोगों को काफ़ी लाभ होगा, और महिला इससे काफ़ी खुश हैं। देखिए, साल चुनावी है, और चुनावी साल में नीतीश सरकार महिलाओं को बड़े तोहफे देना जो है वो लगातार जारी रखे हुए है। आशा कार्यकर्ताओं और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है, और सौगात दिया गया है, तोहफा दिया गया है इनको। तो इस फैसले से देखिए, एनडीए के महिला नेताओं ने खुशी जाहिर की है। वहीं आरजेडी ने इस बहाने चुटकी ली।
एनडीए सरकार ने आशा कार्यकर्ता का मानदेय 1000 से बढ़ाकर 3000 और ममता कार्यकर्ता का मानदेय 300 से बढ़ाकर 600 करने का निर्णय लिया है। और ये हमारी सरकार के लिए और बिहार की महिलाओं के लिए ये बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। ये आश्चर्यजनक बात उन लोगों के लिए है जिनकी सरकार में महिलाओं की कोई इज्जत और प्रतिष्ठा नहीं होती थी। हमारी सरकार ने सत्ता संभालते ही आधी आबादी का ख्याल सबसे पहले किया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं का जो मानदेय बढ़ाया गया है वह निश्चित रूप से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। यह निर्णय न सिर्फ हमारी ममता और कार्यकर्ता बहनों के मनोबल को बढ़ाएगा बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को और भी मजबूती मिलेगी और यह एक ऐतिहासिक फैसला है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सुशासन एवं समावेशी विकास हमेशा से देश के लिए एक नजीर है, एक उदाहरण बनता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है, ये इनकी बातों से फिर से सिद्ध हो गया। अचेत अवस्था के मुख्यमंत्री जी ये भूल रहे हैं कि कोरोना के समय में उनके चीफ सेक्रेटरी, उनके मंत्री, उनके विधायक को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, तड़प के मर गए। हाल फिलहाल में रेप पीड़िता को बेड नहीं मिला, वो मर गई। कौन सी व्यवस्था? आशा ममता को चंद 100 रुपए बढ़ा देने से ये कोई व्यवस्था नहीं। और ये भी आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी के डर से, चुनाव के डर से किए हैं। हमें विश्वास है तेजस्वी प्रसाद यादव जी की घोषणाओं पे। और अब बात करते हैं एक बैठक की। तो आज महागठबंधन की देखिए एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और ये बैठक तेजस्वी यादव की आवास पर ही होगी। दोपहर 1 बजे का समय दिया गया है जब ये बैठक बुलाई गई है। और इस महागठबंधन की बैठक में देखिए महागठबंधन के सभी जो घटक दल हैं वो उसके प्रमुख नेताओं के शामिल होने की खबर मिल रही है। दोपहर 1 बजे का समय है, बैठक बुलाई गई है। सभी दलों के प्रमुख नेता इसमें भाग लेने वाले हैं। और देखिए चूंकि चुनाव के लिहाज से ये जो बैठक है बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है, चूंकि इसमें सभी घटक दलों के प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक में आखिर क्या बातें होती हैं और क्या निर्णय लिया जाता है। ये बैठक जो है वो किन मायने में महत्वपूर्ण होता है, ये देखने वाली बात होगी। तेजस्वी यादव के आवास पर ये बैठक हो रही है। दोपहर 1 बजे का समय है। ज्यादा जानकारी देंगे अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय। देखिए 1 बजे का समय दिया गया है, बैठक होने वाली है महागठबंधन की। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, किन मायनों में ये बैठक जो है महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल, देखिए कल रात अचानक से महागठबंधन के नेताओं के बीच आपसी विमर्श हुआ और उसके बाद आज दोपहर बाद तकरीबन 1 बजे से ये बैठक बुलाई गई है। तेजस्वी यादव का जो आवास है, सरकारी आवास 1 पोलो रोड, यहीं पर बैठक बुलाई गई और महागठबंधन के तमाम जो पार्टियां हैं उनके सभी प्रमुख नेता इस बैठक में शिरकत करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा सीएलपी और लेफ्ट और की पार्टियां जो हैं उनके भी प्रमुख नेता भाग लेंगे। आरजेडी की तरफ से खुद तेजस्वी यादव, आलोक मेहता और भोला यादव समेत कई नेता शिरकत करेंगे। हालांकि मुकेश सहनी जो है वो फिलहाल पटना में नहीं है, उनका दिल्ली का कार्यक्रम है, तो ऐसे में मुकेश सहनी इस बैठक में शिरकत नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो एजेंडे की बात सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, इसमें सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें एक बात पर भी चर्चा होनी है, जो पशुपति कुमार पारस हैं उनकी पार्टी को महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाना है, तो इसको लेकर भी विमर्श होगा जो नेता है उनके बीच। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ये अहम बैठक जो है तकरीबन 1 बजे ये बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर शुरू होगी और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद तमाम तरह के फैसले लिए जाएंगे। जी ठीक है संजय, आप बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबर राजधानी पटना से, जहां पर देखिए दीघा इलाके में पिकअप वैन और ऑटो के बीच टक्कर हो जाती है और टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और इस घटना से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया है, सड़क पर आगजनी की, सड़क जाम कर दिया और बाद में मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया है, ऐसी खबर मिल रही है। तस्वीरें लेकिन काफी ज्यादा यहाँ पर ऐसी है कि प्रदर्शन जो है काफी ज्यादा लोगों ने किया है, जाम कर दिया सड़क को। संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, फिलहाल यहाँ पर क्या स्थिति है? देखिए संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है संजय से, लेकिन आपको ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति होगी। आगजनी जो है सड़कों पर की गई है और इसके बाद यहाँ पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और जमकर बवाल काटा है। हादसे में एक शख्स की मौत हो जाती है, मौत के बाद कई लोग, मौत के साथ साथ कई लोग घायल भी हुए हैं। संजय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संजय, अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है?
संजय, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि पिकअप वैन और ऑटो के बीच में देखिए टक्कर हुई। सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन जैसे कि जानकारी मिली है देर रात ये घटना हुई है। ऑटो और पिकअप वैन के बीच टक्कर हुई थी, जिसमें 4-5 लोग जो थे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इन सभी को जो दीघा पुलिस स्टेशन की पुलिस है उसने नियर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, लेकिन इसमें एक शख्स की रात में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वो अपनी ड्यूटी खत्म कर घर वापस लौट रहा था, इसी दौरान वो दुर्घटना में घायल हो गया था। जो स्थानीय लोग हैं इस घटना से बेहद नाराज हैं और इसके बाद उन्होंने रोड जाम कर अगजनी कर दी। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है और रोड जाम को हटाकर जो आग लगाई गई थी, वहां अगजनी की गई थी, उसको बुझा दिया गया है। फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और पुलिस समझाने बुझाने में लगी हुई है। जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल हॉस्पिटल भेजा गया है। जी, परिवार वालों की क्या मांगे हैं संजय? जी बिल्कुल, जो परिवार है वो उचित मुआवजा की मांग कर रहा है और उसका कहना है कि जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज निकालकर पूरे मामले की छानबीन कर रही है। देखना होगा कैसे परिवार वालों को पुलिस संतुष्ट कर पाती है, लेकिन फिलहाल इस घटना को लेकर इलाके में बेहद नाराजगी देखी जा रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए संजय। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, बिहार में पिछले कुछ दिनों से आरटीपीएस पोर्टल पर जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र को लेकर अजीबोगरीब आवेदन सामने आ रहे हैं। डॉग बाबू और सोनालिका ट्रैक्टर के आवास प्रमाण पत्र बनने के बाद एक ताजा मामला नवादा से है। यहां पर डॉगेश बाबू नामक कुत्ते के नाम से ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया गया है और तो और आवेदन में कुत्ते की तस्वीर भी अपलोड कर दी गई है। आवेदन में पिता का नाम डोगेश के पापा, माता का नाम डोगेश की मम्मी लिखा गया है। पता जो है सिरदला थाना क्षेत्र स्थित शेरपुर के खरौंद गांव लिखा गया है। अब देखिए, जैसे ही ये मामला सामने आया है इसके बाद डीएम ने गंभीरता दिखाई है और जांच के आदेश दिए हैं इस मामले में। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में छेड़छाड़ अगर की गई है तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन्होंने चेतावनी भी दी है। खबर कटिहार से मिल रही है, जहां के फासिया प्राथमिक विद्यालय से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जिले के फासिया वार्ड नंबर 45 के रहने वाला पप्पू रॉय का बेटा स्कूल गया था। विद्यालय के जो टीचर हैं और वहां पर गौरव को गलती से स्कूल में ही छोड़कर ताला मार करके चले गए, जिसके बाद बच्चे ने शोर मचाया। जब किसी तक आवाज नहीं पहुंची तो उसने खुद ही खिड़की से निकलने की कोशिश की, जिस दौरान वो खिड़की के ग्रिल में फंस गया और फिर रोने लगा। इसके बाद ग्रामीणों ने स्कूल में पहुंच करके ताला तोड़ा और बच्चे को बाहर निकाला। लोगों में स्कूल प्रशासन के खिलाफ काफी नाराजगी देखी जा रही है। अब आप समझिए कि ये कितनी बड़ी लापरवाही है कि अंदर बच्चा जो है वो रह जाता है और ताला मार करके शिक्षक चले जाते हैं। बच्चा जब उसे कुछ नहीं सूझता है, उसकी आवाज जब लोगों तक नहीं पहुंचती है, वो खुद ही ग्रिल तोड़ करके बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच वो फंस जाता है और उसके बाद वो रोने लग जाता है, चीखने चिल्लाने लग जाता है। तो आसपास के लोग जो है इकट्ठा होते हैं, फिर देखते हैं कि अंदर बच्चा फंसा हुआ है। अब आप ये समझिए कि गलती शिक्षक की, लेकिन यहाँ पर बच्चे को परेशानी झेलनी पड़ी है। खबर कटिहार से मिल रही है, जहां पर देखिए हथियार लहराने वाले 2 युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों युवक को गिरफ्तार करके उनके पास एक देसी कट्टा और एक मोबाइल बरामद किया है। एसपी ने लोगों से इस तरह की वायरल वीडियो की जानकारी देने की जानकारी दी है। पुलिस ने तो 2 युवक को गिरफ्तार किया है। दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से एक देसी कट्टा और एक मोबाइल बरामद किया गया है। पब्लिक से ये अपील है कि इस तरह के अगर हथियार प्रदर्शन वाले वीडियो अगर सामने आते हैं, तुरंत हमें सूचित करें या थाना को सूचित करें। उस पर तुरंत ही एफआईआर कर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी, उनको अरेस्ट भी किया जाएगा और हथियार जब्त भी किया जाएगा उनको। खबर बेगूसराय से, जहां के भगवानपुर थाना क्षेत्र में भी हथियार लहराने का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस ने वायरल वीडियो सामने आने के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक ने पूछताछ के दौरान ये बताया कि वायरल वीडियो में दिख रहा देसी कट्टा जगदीशपुर गांव के एक युवक का है। पुलिस ने वीडियो में दिख रहे दूसरे युवक की भी पहचान कर ली है। गिरफ्तार किए गए युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और सभी फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कट्टा लहराता हुआ ये युवक दिख रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है और उसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले को लेकर कार्रवाई की गई है। हालांकि ऐसा ये पहला मामला नहीं है, ऐसे कई बार ऐसे मामले जो है वो सामने आते रहते हैं जहां पर या तो वर्चस्व दिखाने के लिए लोग ऐसे करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग खबरों में आगे और बात करेंगे गया जी की। देखिए, गया जी में महिला से एटीएम बदल करके ठगी करने का जो मामला है वो सामने आया है। 2 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। कुछ देर के बाद दोनों बदमाशों ने एटीएम से 40,000 रुपए निकाले।
पीड़ित महिला को मैसेज आने पर पूरे मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकलवाया है तो पूरा मामला सामने आ गया है। इसके बाद भनक लगने पर बदमाशों ने महिला के रुपए लौटाए हैं और वहां से फरार हो गए। लेकिन फिलहाल देखिए, पुलिस सीसीटीवी के आधार पर दोनों ही बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घटना के विषय में प्राथमिकी दर्ज की और जो 2 अभियुक्त थे उनकी पहचान सुनिश्चित की गई और वहाँ पे छापेमारी भी की गई और जो उन्होंने पैसे की निकासी किए थे उन पैसों की बरामदगी भी पुलिस ने सुनिश्चित किया है और जो 2 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और यथाशीघ्र उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। सासाराम से एक बड़ी खबर मिल रही है। गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम विक्रमा सिंह बताया जा रहा है और आपसी रंजिश में वारदात की आशंका है। मुफस्सिल थाना के जयपुर की यह घटना है। रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने वारदात की पुष्टि की है। गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। सासाराम से बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, मृतक का नाम विक्रमा सिंह बताया जा रहा है और आपको ये बताते चलें, गोली मारकर ही शख्स की हत्या की गई है। मुफस्सिल थाना के जयपुर की यह घटना है। रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने वारदात के बारे में बताया है। पर ही के घर के पास ही कोई व्यक्ति एक आदमी आया, मैं कुछ आपस में हुआ था, पता चला हम तो वहाँ थे नहीं, हम सासाराम रहते हैं। सूचना मिला था कि आपस में आया, गोली मारकर भाग गया। और खबर देखिए अब दानापुर से मिल रही है, जहां पर एक दिव्यांग रेलवे महिला कर्मचारी अपनी घर में कैदी बनकर रहने के लिए मजबूर है। दरअसल बेहटा एलिवेटेड पुल निर्माण ने उनके क्वार्टर के ठीक सामने गहरा गड्ढा खोद दिया है, जिससे न सिर्फ उनका आवागमन बाधित हुआ है बल्कि गड्ढे में बच्चे के गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। अब ऐसे में देखिए, पीड़िता ने यह बताया है कि 3 महीने पहले ही डीआरएम ऑफिस से नए सरकारी आवास के आवंटन का आदेश जारी हुआ था, लेकिन अब तक उन्हें नया आवास नहीं दिया गया है। निर्माण कार्य में लगे जो अधिकारी हैं उन्होंने अब पुराने क्वार्टर को भी खाली करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा। लापरवाही कहें या फिर अनदेखी, जिसकी वजह से ये पूरा परिवार इसी क्वार्टर के अंदर फंस कर रहने को तैयार है, यानी कि कहें तो बंधक बना हुआ है, बाहर निकलना मुश्किल है। ये वजह है कंस्ट्रक्शन कंपनी जो पुल एलिवेटेड बेहटा एलिवेटेड बना रही है उसकी वजह से हो रहा है और यहीं पे दरवाजे के ठीक सामने गड्ढा खोदा जा रहा है। ये लापरवाही कहा जाए तो रेलवे की है, क्योंकि क्वार्टर के लिए अप्लाई 3-4 महीने पहले की गई है और अभी तक दूसरा क्वार्टर अलॉट नहीं किया गया है। ये हमारा फरवरी में एप्लीकेशन दिया गया था डीआरएम साहब को, और जो भी अधिकारी लोग हैं कि हमारे साथ में ये है, तो वो लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसके बदले में अगर कहीं टूट रहा है तो हम लोग को देना चाहिए, तो लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पड़ोस में भी एक क्वार्टर है, उसके लिए भी हम लोग IW से भी बोले तो वो भी बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं, भाड़े का रूम ले लीजिए, हमको कोई मतलब नहीं, हम क्या जानते हैं आपका प्रॉब्लम है। क्वार्टर मुझे अलॉट हुआ, लेकिन वो मेरे जाने लायक नहीं था। वहाँ जाने के बाद में बरसात में पूरा घुटने भर पानी भर गया था। उसके लिए मैं अपने विभागीय अधिकारी को आवेदन दी कि मेरे निजी अनुरोध पर आवास आवंटन हुआ था, लेकिन उसमें ऐसी परेशानी है, मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ, उसमें मुझे रहना मुश्किल है। मुझे कोई अन्य आवास दिया जाए। दिया गया? नहीं दिया गया, आज तक नहीं दिया गया। और डीलर अभी पहले तो वो था, क्या बोलते हैं, बाड़ा था, अभी विपुल जी हैं, उनसे जब भी मैं फोन पे बात करती हूँ तो कहते हैं कि पुटअप है। अब बोलते हैं कि कहाँ पुटअप है, तो बोलते हैं ये कैसे मैं आपको बता दूं कि कहाँ पुटअप है। कार्यालय अधीक्षक हैं रेलवे में, और ये जो है इनकी स्थिति क्या है वो भी आप देख लीजिए। चलना इनके लिए जो है दुश्वार है, चलना मुश्किल है। ऐसे में जो है ये अपने लिए जद्दोजहद कर रही है। एक क्वार्टर के लिए रेलवे अभी तक जो है इनको 4 महीने से दौड़ा रही है और अभी तक कोई क्वार्टर नहीं आवंटित की है, कोई भी समाधान नहीं निकला है। ऐसे में रेलवे को सोचना चाहिए कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनको जो है सुविधा मिल रही है या नहीं। अगर नहीं मिल रही है तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। अब खबर मोतिहारी से है, जहां पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। अब युवक के दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगा है।
राजा सिंह ने युवक की हत्या की है, ऐसी खबर मिल रही है। और राजा सिंह का आपराधिक इतिहास भी रहा है। देखिए, मृतक के समर्थकों में आक्रोश है। समर्थकों ने राजा सिंह की गाड़ी जला दी है। एसएचओ एसडीपीओ ने स्थिति को नियंत्रण में लिया है। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया इस मामले में। राजा सिंह की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित की गई है। अब देखिए, एसपी ने 25,000 रुपए का इनाम भी रख दिया है। राजा सिंह का फोटो भी अब जारी किया जा रहा है। अब जो भी राजा सिंह के बारे में जानकारी देगा उसे 50,000 रुपए इनाम भी दिए जाएंगे। चाकू लग गया है भतीजा। हाँ, पहले पकड़ा था, कल पकड़ के ले गया, सब लोग जाके छुड़ाया, लोग छटक गया तो सोचा कि चलो मामला सन ला गया। तो हमारा लड़का को किया, पुलिस को बोला तो पुलिस इधर से ही आके सीधे चल गया। बिहार पुलिस का चाकू को लेके हमारा भाई को मार रहा है सब। निकाल, हाँ, हम लोग के निकाले वजह सब लोग जोड़ के मर जाए। तो जलाया लोग काहे के लिए गाड़ी? हम ना कुछ जानता नहीं बेटा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।